आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड कॉमेक्स पर $4630 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $68 के अराउंड सिल्वर नजर आ रहा है। यहां से क्या भाव दिखाई दे सकता है? क्या प्राइजेस और टूट सकते हैं या रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? इसके बाद हम लोग तेजी देखेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इवनिंग में क्या कुछ होगा, फेड के चेयरमैन की ओर से क्या स्पीच दी सकती है, उसके बाद बाजार कैसा रुख करेगा, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े दो खास मेहमान, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी हमारे साथ हैं, साथ ही केवाला कैपिटल के को फाउंडर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जयद्रथ कुंजल सर हमारे साथ हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करते। गोल्ड से शुरुआत करूंगा। अंकित सर, सबसे पहले आपसे राय लूंगा। जो प्राइजेस दिख रहे हैं एमसीएक्स पर 1,58,000 के करीब एमसीएक्स पर गोल्ड नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे तो $4634 का भाव चल रहा है। सर अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? ब्रिज जी, आज सबसे पहले तो फेड चेयरमैन की स्पीच रहने वाली है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके कारण मार्केट के अंदर उथल पथल हो सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात करूं तो मार्केट के अंदर हमने गोल्ड प्राइसेस के अंदर, सिल्वर प्राइसेस के अंदर काफी गिरावट देखी है। पहले कुछ टाइम तक काफी प्रीमियम पे चल रहा था और एक्सपायरी जैसी नजदीक आई, अब हम सिल्वर की प्राइसेस देख रहे हैं करीब 3,500 रुपए माइनस चल रही है, और वहीं गोल्ड की प्राइसेस भी 3,500 रुपए नेगेटिव चल रही है इंटरनेशनल प्राइस से अगर हम पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो। यहाँ पे कंसर्न एक बना हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी की बात हुई कि 15% से इसको 6% तक लेके आने की बात हुई, तो मार्केट में र्यूमर फैला। र्यूमर फैलने से एक पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट होने की वजह से हमने देखा कि कल सुबह सुबह मार्केट के अंदर एक शार्प डाउनसाइड गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर हमने पैनिक देखा था। अब ये सिचुएशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट अभी 15% से 6% करे। ये मार्केट के अंदर र्यूमर है। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा हाई है। अब गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से सरकार को किसी भी तरह का फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। नुकसान तो सरकार का है ही, टैक्स का कलेक्शन में नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज, गोल्ड अगर यहां से सस्ता हो गया तो एकदम से जो अग्रेसिव बाइंग आएगी उससे हमारे इंपोर्ट पे भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे जिस तरह के र्यूमर है उस र्यूमर से बचना चाहिए। 2 महीने पहले ही हमने देखा है कि उसको जो इंपोर्ट ड्यूटी उसको 15% तक करा गया था गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस पे। अब यहां से इतनी जल्दी जल्दी कोई भी मार्केट के अंदर डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। सेकंड चीज है, आज फेड की स्टेटमेंट रहेगा, वो काफी महत्वपूर्ण है। जैक्सन होल के अंदर मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या निकल के आता है वो तो समय बताएगा। लेकिन मार्केट के अंदर शाम को उथल पथल काफी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से हम इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर काफी सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। जितना प्रेशर आना था आ चुका है। मुझे लगता है वापस से शाम तक कोई भी अगर मोमेंटम आता है, नीचे गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा। रिस्क रहेगा थोड़ा सा, अगर रिस्की ट्रेड है। सिल्वर के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं 2,46,000 के आसपास अगर मिलती है, 2,46,000 के आसपास मिलती है तो चांदी को बाय करके चले। 2,43,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में 2,52,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। सिल्वर का सितंबर वायदा 2,41,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर जो है दिसंबर वायदा सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। 2,46,000 पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 2,52,000 तक के टारगेट के लिए 2,43,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है सिल्वर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अंकित सर, एक चीज बताना, जो ऐसा आपने जिक्र भी किया इंपोर्ट ड्यूटी का, जब हमने देखा था सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी तब हमने गोल्ड में अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा था, लेकिन एमसीएक्स पर करीब करीब 6% की बढ़त देखा था हमने। तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि सरकार स्टेप्स ले रही है या नहीं ले रही है, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा स्टेप लेती है सरकार, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है, कम करती है, तो क्या हम लोग गोल्ड के प्राइसेस में ऐसी ही 6% की गिरावट करीब करीब देख पाएंगे? देखिए, आपने सही बोला है कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिलेगी। अगर वो 15 से वापस से 6 करते हैं तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 3% का डिस्काउंट है। लेकिन अगर वो 9% की गिरावट करते हैं तो 5 से 6% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रिज जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये रूमर्स जितने भी चल रहे हैं इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये रूमर कहां से आया,
कैसे आया, किसने इस मार्केट में र्यूमर फैलाया, क्योंकि अभी ऐसे कोई स्टेटमेंट्स भी नहीं हो सकते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये मार्केट के अंदर र्यूमर चलते हैं और र्यूमर के कारण जो आम आदमी है, ये जो रिटेल निवेशक है, उसके अंदर पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसने ऊपर में 1,60,000 1,65,000 के आसपास खरीदारी कर रखी है, या फिर ऊपर में जिन्होंने खरीदारी कर रखी है, उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठता है मार्केट के अंदर, और वापस से मंदी के संकेत, एक बड़ी मंदी के संकेत वापस आना चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, और गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज नहीं करेगी कि अभी 2 महीने पहले उन्होंने 15% करा है, अब 2 महीने बाद वापस से वो 6% कर दें। तो ये आर्थिक अगर मैं बात करूं इन नीतियों के ऊपर, काफी एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आएंगी। इसलिए गवर्नमेंट इस तरह के कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। 15% से 6% करने में गवर्नमेंट को ना तो टैक्स के बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे भी नुकसान है। अगर एक बात करो स्मगलिंग की, अगर बात करें तो वो एक कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर 15% से 6% करा तो यहाँ पे जो इंपोर्ट है गोल्ड का वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर रहें। ऊपर रहने का सबसे मेन कारण ये, अगर ये महंगा रहेगा तो गोल्ड, इसका जो आम आदमी है या फिर निवेशक है वो कम मात्रा में खरीदेगा, और कम मात्रा में खरीदेगा तो यहाँ पे गोल्ड का जो डेफिसिट है वो थोड़ा बहुत कम होता नजर आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ आ सकता है, लेकिन इंडिया में गोल्ड से जितना प्यार है लोगों को, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की वैल्यू कभी भी कम होने वाली है, और गोल्ड के अंदर खरीदारी है वो कभी कम हो सकती है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बातें जरूर चल रही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है घरों से गोल्ड बाहर निकालना। जयद्रथ सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? क्या व्यू है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या रणनीति होनी चाहिए सर ट्रेडर्स की? सर गोल्ड में अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो फेड के बीच में और यूएस गवर्नमेंट के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसकी वजह से काफी इंटरेस्ट रेट के ऊपर उथल पुथल हो रही है, जिससे कि मीडियम टर्म में अभी आपको गोल्ड पे उसके तुरंत इम्पैक्ट दिखता है। डॉलर इंडेक्स कभी स्ट्रांग हो रहा है, कभी वीक हो रहा है, कि तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की फेड का एक व्यू रहेगा मेरे हिसाब से आज की मीटिंग में। बट गवर्नमेंट को वो चीज, यूएस गवर्नमेंट को वो चीज नहीं चाहिए। तो इन दी एंड मुझे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम रह के इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड में तेजी रहेगी। अगर इंडियन मार्केट में अगर कोई टैक्स की बात होती है और किसी और इंटरनेशनल न्यूज के कारण अगर 1.5 1.55 के यहाँ पे आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनेगी। सेम विथ सिल्वर में भी। तो दोनों में जो अपने को रैली दिखी थी वो एक थोड़ा कूल ऑफ हो सकती है, तो निचले लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। मीडियम टर्म की बात करें तो अपने को हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा टाइम के लिए साइडवेज मूव कर सकते हैं। गोल्ड में जो 165 लेवल पे आया था और जो 155 डाउनसाइड पे सपोर्ट है, उस रेंज में मार्केट रहना चाहिए कुछ टाइम तक, और रहेगा एक ब्रेकआउट के पहले। वैसे भी सिल्वर में भी उसी एक 10,000 पॉइंट के रेंज में मार्केट रह सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म आज की बात करें तो हमें लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड में और सिल्वर में मंदी आ सकती है, तो थोड़ा ऊपरी स्तर पर सिल्वर बेच सकते हैं अराउंड 2,41,000, और सिल्वर और गोल्ड में भी थोड़ी ऊपर लेवल पे बिकवाली करी जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार बाउंस देके गोल्ड वापस आज के ट्रेडिंग में नीचे आने की संभावना दिख रही है। ठीक है, आज के सेशन में नीचे आने की संभावना दिख रही है, इसलिए सेल कॉल दिया जा रहा है सर की ओर से। सिल्वर सितंबर वायदा 2,41,000 पर शॉर्ट करना है, 2,38,000 तक के टारगेट के लिए 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। वही गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी सेल कॉल ही दिया गया है, सर की ओर से शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। अक्टूबर वायदा 1,58,000 पर शॉर्ट करें, 1,56,000 तक के टारगेट के लिए 1,59,000 का स्टॉप लॉस लगाए। जयद्रथ सर, एक चीज क्लियर करिए, जैसे आप बता रहे कि हो सकता है स्पीच में हॉकी स्टोन नजर आए फेड का, यानी फेड रेट हाइक के संकेत दे सकते हैं, तो प्राइजेस कितने टूट सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के? अगर कॉमिक्स के लेवल बताएंगे तो भी चलेगा, एमसीएक्स के थ्रू बताएंगे तो भी चलेगा, मतलब कितने गिरावट की संभावना नजर आ रही है आज के सेशन में? तो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक के हिसाब से डायरेक्टली कन्वर्जन गोल्ड में थोड़ा मुश्किल है, बट अपन जो फंडामेंटल व्यू है उसको अपन टेक्निकल से मैरी करके अपन एक लेवल पे आ सकते हैं। तो 155 गोल्ड में और सिल्वर में 2,37,000 का सपोर्ट है। तो 2,37,000 तो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो 2,30,000 तक के सिल्वर जा सकता है। तो 1,50,000 फॉर गोल्ड
और 2,30,000 फॉर सिल्वर ऑन द डाउन साइड। तो ये निचले स्तरों पे अगर आता है मार्केट तो उस लेवल पे डिमांड आएगी वापस खरीदने के लिए, तो वहां से एक रिवर्सल अपने को देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। अंकित सर ये बता दीजिए, किशोर जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड 1 किलो बाय करके रखा है 1,57,660 पर, क्या किया जाए सर? स्टॉप लॉस लगाकर रखे 1,56,500 का। एक बार आपसे राय जानना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी भी बने रह सकते हैं? आपके चैनल पे सबसे पहले हमने 1,61,000 का डिवाइस स्टॉप लॉस करा था। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आया था तो 1,62,000 का हमने स्टॉप लॉस डिवाइस कर दिया था। तो जिन्होंने भी अगर किशोर जी आपने होल्ड कर रखी है तो फिर मुझे लगता है आपने जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखा है वो ठीक है, लेकिन 1,61,000 का जो स्टॉप लॉस रिवाइज करा था वो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, तो मेरी तरफ से वो पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। अंकित सर एक चीज और बताइएगा, मोहम्मद जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड जो है 6 लॉट शॉर्ट पोजीशन है 1,59,550 पर, क्या करें सर? इस वक्त प्रॉफिट में ही है। देखिए प्रॉफिट में है, मुझे लगता है कि अगर नीचे शाम के 5 बजे तक जितना होल्ड करना है उतना होल्ड कर लीजिए, उसके बाद होल्ड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद स्टेटमेंट रहेंगे, किस तरह की मार्केट की सिचुएशन होती है। आज फ्राइडे भी है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बना के चलना मुझे लगता है रिस्की हो सकता है। अगर आपको 1,57,000 के आसपास 1,57,000 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताइएगा सर, अगर पोजिशनल बाइंग करनी हो किसी को, जैसे गोविंद जी पूछ रहे हैं अंकित सर कि उनको फिजिकल में बाय करना है तो अभी खरीदना ठीक रहेगा या नहीं, या थोड़ा वेट करें, आज के दिन मंडे से रणनीति बनाई जाए? देखिए आज के दिन वेट कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वेट कर सकते हैं, लेकिन इतना 1,58,000 के आसपास रेट चल रहा है, हमने 1,65,000 के आसपास का रेट देख चुके हैं। अगर यहाँ से 2 से 3,000 रुपए गिरावट अगर मिलती है तो आप खरीदारी करके चलिए। अगर फिजिकल मार्केट में 1,55,000 के आसपास मिल रहा है, अगर फिजिकल मार्केट में 1,55,000 के आसपास मिल रहा है गोल्ड, लेके चलिए। 10% ऊपर नीचे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो मेरा अभी भी टारगेट इंटैक्ट है 2,05,000 का। गोल्ड के जो लेवल्स है 2,05,000 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, तो इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन की उम्मीद मत करिए, 10% ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। 1,55,000 है, हो सकता है वापस 1,48,000 आ जाए, लेकिन लो कोई पकड़ नहीं पाएगा, हाई कोई बना नहीं पाएगा। तो मार्केट के अंदर यही है कि आपको एक रेंज अगर मिल रही है उस रेंज में आप बाय करके चलिए। ठीक है, तो ये सर की राय है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एक एक करके, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो व्यू रखा जा रहा है। एक चीज ये भी बताइएगा सर, ईटीएफ वाले इन्वेस्टर्स क्या करें? जो अभी मौजूदा भाव है वो एज इट इज अपनी एसआईपी अगर ईटीएफ में कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखे, या लमसम इन्वेस्टमेंट का भी मौका बन रहा है सर? नहीं, मुझे लगता है कि लमसम का इन्वेस्टमेंट का आपके चैनल पे ही मैं बार बार एक ही चीज बोलता रहता था कि 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में आप पोजीशन बाय करके चलिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी रैली इसमें देखने को मिलेगी। अभी भी मेरा है, जिन्होंने एसआईपी मोड में कर रखा है बहुत अच्छी बात है। जिनको फ्रेश खरीद बाय करनी है, जिनको फ्रेश बाय करनी है स्टैगर्ड मैनर में 1,55,000 से 1,48,000, बहुत मैक्सिमम पैनिक है 1,48,000, वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1,55,000 से आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में आपकी जो भी रखी हुई पोजीशन है उसको होल्ड करिए, आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न्स गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर दोनों तरफ मोमेंटम रहेगा, मैं सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशली गोल्ड की बात कर रहा हूं। इस समय जो पूरा फोकस है वो गोल्ड की तरफ रहेगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, आप निवेश करके चल रहे हैं, गोल्ड में करके चलिए और अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए, आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जयद्रथ सर एक चीज बताइएगा, जैसे हमारा थंबनेल भी है, क्या गोल्ड $4,400 की ओर लौट रहा है? मतलब क्या यहाँ से यू टर्न ले लेगा गोल्ड, या वापस से हम लोग अपसाइड मूवमेंट देखेंगे, मतलब $4,700-$4,800 साइड बढ़ता हुआ गोल्ड नजर आएगा, या गोल्ड यहाँ से यू टर्न ले रहा है वापस से $4,400 के करीब दिखाई दे सकता है? जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से उसके हिसाब से तो गोल्ड में अभी एक पॉज आया है, तो जो अभी रिवर्सल रैली चल रही है एक अच्छे करेक्शन के बाद, तो उस रिवर्सल रैली में अभी पॉज आया हुआ है, तो वो पॉज के बाद ऊपर जाने की ही संभावना ज्यादा है। निचले स्तर पे अगर कोई स्पाइक में आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, बट अभी जो लो बने हैं वो लो वापस टेस्ट होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप हो रही है दुनिया भर में। अंकित सर एक चीज बताइएगा, फॉरेक्स मनी करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल आ रहा है कि गोल्ड जो है $4,600 पर शॉर्ट करके रखा है सर, शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, क्या किया जाए सर? स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या रखें,
क्या प्राइजेस $4600 के नीचे जा सकते हैं? ये $4600 के नीचे चल रहा है, $4590 के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज के लेवल पे इस तरह के ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 4600 के आसपास काफी रिस्की होगा। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 4730 से $4780 तक ये जा सकता है। इसलिए मैं मना करूंगा कि नीचे के लेवल पे आप बिल्कुल भी इस तरह के रिस्क में मत लीजिए। तो आपने 4600 के आसपास बिकॉली कर रखी है, 4625 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। अगर $20 से $25 भी अगर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। आज शाम का काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट स्पीच है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सर स्पीच के बाद क्या हो सकता है? मतलब सब काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि स्पीच में क्या कुछ आएगा, कितना इम्पैक्ट दिखेगा। नो डाउट मार्केट रिएक्ट भी नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, अभी स्टेबल सा ही नजर आ रहा है। थोड़ी वीकनेस आई है गोल्ड में अगर स्पेशली देखा जाए। सिल्वर भी $70 के ही करीब करीब है, 69.89। लेकिन सर इसके बाद क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? फेड के चेयरमैन क्या बोल सकते हैं सर, और कैसा रिएक्शंस दिखाई दे सकता है बाजार पे? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा या डिस्काउंटेड है न्यूज? ब्रिज जी, आप और हम वहां पे मीटिंग में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एक अंदाजा लगाने की कि क्या हो सकता है। जी। फर्स्ट इनका स्टेटमेंट रहेगा इस बार का, अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्पीच रहेगी इनकी जैक्सन होल के अंदर। तो वहां पे ये स्टेटमेंट जो देने वाले हैं, डेफिनेटली एक चीज है, ये जो हॉकिश स्टेटमेंट है वही रहेगा इनका। डॉविश अभी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये इकोनॉमी को खराब भी नहीं बताएंगे। अगर यूएस की इकोनॉमी, क्योंकि एक बड़े मंच पे वो अपने स्टेटमेंट रखेंगे, तो यूएस इकोनॉमी को खराब तो डेफिनेटली नहीं बताएंगे। वो जो जॉब को लेके है उसको अच्छा ही बताने वाले हैं। उसके बाद में जो मार्केट की कंडीशन है उसको देखते हुए आगे वो इंटरेस्ट रेट पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं। वो भी यही देखना चाहेंगे कि सितंबर मंथ में इन्फ्लेशन का डेटा क्या होता है। मैंने लास्ट मंथ भी बोला था कि जो इन्फ्लेशन का डेटा अगस्त में आ रहा है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण सितंबर में रहेगा। और एक और चीज है, अमेरिका में चुनाव है, चुनाव के चलते अभी कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कि जो अग्रेसिव स्टेटमेंट हो सकता है इंटरेस्ट रेट को लेके, वो यहाँ पे निकलता हुआ नहीं आएगा। हॉकिश स्टेटमेंट रहेगा, डॉविश नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट में एक्सपेक्टेशन रहेगी कि दोनों तरफ के मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में अगर कोई भी पैनिक अगर मिलता है तो बाय करने की सलाह रहेगी। बेच के काम करना यहाँ पे काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, यूएस की आर्थिक स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। बॉन्ड बाइंग की बातें चल रही है, 9 सितंबर को बॉन्ड बाइंग की बातें हो रही हैं कि वहां पे $4 बिलियन का वो बॉन्ड बाइंग करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा कंसर्न ये है कि उन्होंने बोला वो $1 ट्रिलियन तक बाइंग कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर मार्केट के अंदर आप मान के चलिए फिर गोल्ड की कीमतें क्या होने वाली हैं। अमेरिका में चुनाव है, डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़े। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो वहां पे एक कहीं ना कहीं वापस आप देखिएगा अगले 1 से 1.5 महीने में वापस एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा कि आप रेट कट करिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रेट कट करने की बात करेंगे, गोल्ड के प्राइसेस को वापस से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा।